शिव समान दाता नहीं, विपत बिडारन हार। पर्दा सबकी राखी हो, बरधा के असवार। आज हम विशेष चर्चा महाशिवरात्रि आने वाली है, उस विषय में करने जा रहे हैं। हर साल की आने वाली महाशिवरात्रि में हम व्रत भी रखते हैं। हम लोग शिव जी की आराधना और पूजा भी करते हैं। जिस मनुष्य ने शिव और राम में अंतर समझ लिया, उस मनुष्य की भक्ति बांझ स्वरूप है। क्योंकि हमारे भोले भंडारी कहते हैं कि राम बड़े हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम कहते हैं कि शिव जी बड़े हैं। शिव जी कल्याण के दाता हैं, कल्याण करने वाले, कल्याण कारक हैं। एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि कदाचित कोई चोर उनके ऊपर चरण रख के और घंटा चोरी करने लगे, उसके ऊपर भी खुश हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, यदि हम समर्थ हैं, भगवान तो भाव के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो भजे बेड़ा उसका पार है। परंतु नेम से, टेम से और प्रेम से यदि हम प्रभु की वंदनी करते हैं, आराधना करते हैं, तो प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छल न भावा। हमारे अंदर निर्मलता होनी चाहिए, हमारे अंदर भाव होना चाहिए। शिव जी महाराज जी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास दूध, दही, शहद और गंगा जल होना चाहिए। धूप दीप की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बेलपत्री होनी चाहिए, एक धतूरे का पत्ता होना चाहिए, एक भांग का पत्ता होना चाहिए, और सफेद दूर्वा होना चाहिए। मदार का पत्र होना चाहिए। अब हमें बेल पत्ती में इस वर्ष जो पूजा आने वाली है, हमारे सदगुरु भगवान बताया करते थे कि भोले बाबा को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। हमारे मन में विचार आया कि इस विषय में हम आप लोगों को भी समझाने का प्रयास करें। जो बेल की पत्ती होती है, उसमें 3 पत्तियां जुड़ी होती हैं। हमारे सदगुरु भगवान बताया करते थे कि प्रथम पत्ती पे चंदन घिस के और उसमें मंत्र क्या लिखना चाहिए, ओम। दूसरी पत्ती पे लिखना चाहिए शिवा, और तीसरी जो नीचे वाली पत्ती है उसमें लिखना चाहिए सिया राम। क्योंकि शिव जी महाराज जी राम जी के बिना बिल्कुल भी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। और उस समय हमें जाप करना चाहिए, ओम शिव शिवा सिया राम हृदय हिया हिम। दोबारा आप सुन लीजिए, ओम शिव शिवा
सिया राम हृदय हिया हिम। यदि इस मंत्र का हम जाप करते हैं और सारी रात इस मंत्र का यदि हम जागरण के दौरान जाप करते हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी माता बहन बेटी व्रत के दौरान इस मंत्र का जाप करता है या कि करती है, उसके जीवन काल में पहली लक्ष्मी की बरकत कभी उसके घर से जाती ही नहीं। दूसरा, उसके घर में कलह कलेश नहीं होता। तीसरी बात, सदा सर्वदा उसके घर में शिव जी राम सहित विद्यमान रहते हैं। इसलिए बड़े भाव से इस वर्ष आप लोग इस मंत्र का जाप करेंगे। आपके घर में अवश्य हर एक प्रकार की समस्याओं का हल होगा। परंतु करके देखिए। मंत्र क्या है? ओम शिव शिवा सिया राम। बोलिए भोलेनाथ की